नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टाइटल है, ज़्यादा देर तक कैसे पढ़ें। चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो मॉर्निंग स्टडीज़ विद ओजांग सर का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपके सवालों पर है। किसी दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं उनको मैं डिस्कशन करता हूँ, किसी दिन ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बहुत खास नहीं है इसलिए मैं एडिटोरियल डिस्कस नहीं करता। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर जो है वो देने का मेरी तरफ से एक प्रयास है कि आपको जो है वो सॉल्यूशन मिलता रहे और आप जो है वो आसानी से अपने आप को अच्छे से तरीके से नर्चर कर सको। लास्ट टाइम इस बीच में आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मेरे पास आए कि सर ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते, याद नहीं कर पाते हैं और अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही मूलभूत चुनौती है, एक बहुत ही फंडामेंटल सेगमेंट से आप सभी की ये कहीं ना कहीं परेशानी रही होगी या ये होती होगी। कुछ लकी स्टूडेंट होंगे जो बहुत ट्रेन होंगे अच्छे तरीके से, वो अपनी पढ़ाई को ऑप्टिमम लेकर जाते हैं और उसमें भी कितने घंटे बैठते हैं, रेगुलरिटी उनकी कितनी है। कई तरह की चुनौतियां यूपीएससी में आती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, आप कितनी देर तक पढ़ाई कर पाते हो, यानी आपकी ट्रेनिंग कैसी है इसमें, ठीक है, ये ट्रेनिंग कैसी है। दूसरा, इसमें आपका ऑप्टिमाइजेशन कैसा है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब जितनी देर आप पढ़ रहे हो उतनी देर में आप कितना जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, रेगुलरिटी, यानी कि आप आज एक दो दिन तो ठीक है, कहीं आप मोटिवेट हुए, कहीं कुछ नया काम शुरू किया रेगुलरली, लेकिन लगातार ये 6 महीने साल भर बाद आपकी रेगुलरिटी कितनी बनी है। और चौथा जो सेगमेंट होता है वो होता है आपका डाटा, राइट। डाटा पे जो है हमें काम करना होता है, यानी डाटा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, डाटा। अब डाटा के इस सेगमेंट में हमें काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेट्स सी इट। अब चलते हैं, यानी कि हमारे पास हमारी ग्रोथ कितनी हुई है। हमने अपने आप को आज से 2 महीने पहले मेरा कितनी पढ़ाई होती थी, अब कितनी पढ़ाई हो रही और आगे कितनी पढ़ाई होगी, ये जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि इसी में तय होगा कि जैसे आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। मैंने कहा न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे जरूरी है, लेकिन अभी आप ये भी देख रहे हैं कि आपका अभी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, ऑप्शनल भी आपको करना है, आंसर राइटिंग भी करना है, फिर इसी में न्यूज़पेपर सर नहीं हो पा रहा है, सर मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं सर, काफी ज्यादा जो है वो समस्याएं हो रही हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्यों, क्योंकि आपका जो टाइम टेबल है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा, जो आपका टाइम टेबल है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है दोनों मैच नहीं कर पा रही है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपसे ज्यादा की मांग कर रही है, जो आपका टाइम टेबल और आपकी जो सेटिंग है, ज्यादा आपकी जो कैपेसिटी है बॉडी की और माइंड की, दोनों की कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रही है, बदलती जरूरतों के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज हमारे सामने होता है, जिसके बारे में मेरे पास सैकड़ों की संख्या में प्रश्न आए। तो आज मैं इसी को डील करने जा रहा हूं कि इन प्रश्नों को कैसे जो है डील करना है और इनका ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं चलता हूं, और अगर इसमें मैं बात करूंगा सबसे पहले स्टेप 1 की, राइट। स्टेप 1 की अगर मैं बात करूंगा, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी क्लॉक को अटेन करिए। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये दुनिया भर के जो जाने माने रिसर्चर हैं, जो बॉडी पे, माइंड पे, साइकार्डियन साइकिल पे जो लगातार रिसर्च करते हैं, उनके आधार पर ये बहुत वैज्ञानिक तरीका मैंने बताया आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी क्लॉक सेट करना पड़ेगा। इस बॉडी क्लॉक को सेट किए बिना आप कभी भी अपने किसी भी बड़े लक्ष्य की शुरुआत नहीं कर सकते, उसको अटेन नहीं कर सकते। अब ये बॉडी क्लॉक है क्या, ये मैं समझता हूं। अब सवाल यह है कि हमारे पास एक साइकार्डियन साइकिल होती है, हमारी शरीर जो होता है उसमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं। होता क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो सिस्टम बना होता है, हमारे ब्रेन के अंदर पाथ होता है, जिसको हर चीज के लिए एक जिसे कहते हैं कि एक आदत का हिस्सा, उसको हर चीज को इंफॉर्मेशन लेना होता है। एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है वो हमारी एनर्जी को सेव करना चाहता है, तो बार बार की जाने वाली चीजों को उसको पाथ याद रखता है कि भाई ये चीज मुझे यहां मेमोरी के दिमाग के इस हिस्से से निकालना है। तो जो की चीजें बार बार की जाती हैं उसी में जो है उसको अपना एक रास्ता मिल जाता है, और वो जो है वो अपनी एनर्जी को सेव करते हुए बहुत कम समय में आपके लिए एक बहुत ऑप्टिमम रिजल्ट लेकर आता है। अब बॉडी क्लॉक का मतलब, जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक निश्चित समय के आसपास भूख लग जाती होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को वॉशरूम जाना है तो एक निश्चित समय पे नेचर कॉल आ जाती है, तो हमारी बॉडी जो है और सबके हिसाब से वो एडजस्ट होती है, आपने देखा होगा एडजस्ट हो जाती है, और निश्चित समय पर ही हमें जो है वो चीजें महसूस होती हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर एक सिस्टम होता है जो इस बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करता है।
कुछ लोगों को मैंने देखा है वो हैपहजार्डली पढ़ते हैं, जैसे किसी दिन मन किया तो रात में पढ़ लिया, किसी दिन मन किया तो सुबह पढ़ लिया। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, जहां पर भी आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते होंगे, वो एक बात कहते हैं डिसिप्लिन, सेलेक्टेड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो सेगमेंट, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि भाई ये जो है आपको यही जो है सेट ऑफ रूल दे दिया, यही आपको काम करना है। मतलब ये होता है कि आपको अपनी बॉडी क्लॉक को अपने एम के हिसाब से जो है डिस्कशन करना होता है, उसको ट्रेन करना होता है। सेलेक्टेड जो है डिसिप्लिन होती है, यानी कि जो लक्ष्य मुझे पाना है, ठीक है, वो लक्ष्य मुझे जो है वो पाने के लिए मैंने कुछ सेट ऑफ रूल बनाए हैं और अपनी बॉडी क्लॉक को एडजस्ट किया है उसके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका नेचर है आप देर रात तक जगकर पढ़ते हैं, दूसरे व्यक्ति का नेचर है वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है। अब करना क्या होगा, आपको अपने हिसाब से, अपने बॉडी नेचर के हिसाब से अपना बॉडी क्लॉक सेट करना होगा। बॉडी क्लॉक सेट करने का मतलब होता है आपको शुरुआत के दिनों में, मैं आपको बताता हूं लगभग 30 डेज के आसपास, आपको एक टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना है, अपने हिसाब से। ये नहीं कि आपने किसी को बुक पढ़ा द मॉर्निंग मिरेकल और वहां पर आप सुबह 4 बजे के अलार्म लगाने लगे, या आपने जो है वो कुछ और जो चीजें पढ़ ली, वहां आप जो है देर रात तक पढ़ने लगे, आपका नेचर ही नहीं है। तो जो टाइम टेबल होता है, सबसे पहला तो गलती आप ये करते हैं, अपने नेचर के अकॉर्डिंग बनाइए। दूसरा क्या कर रहा है इससे आपको मतलब नहीं है, फलाना क्या कर रहा है, वो सुबह 5 बजे उठता है, वो रात में 12 बजे तक पढ़ता है, इट डजंट मैटर। आपका ऑप्टिमम बॉडी क्लॉक क्या, आपका नेचर क्या है, आपका घर का, परिवार का जो है वो माहौल कैसा है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग देर रात तक जगते हैं। अपने नेचर के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, उसमें स्लॉट्स बनाइए, ठीक है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, इसके बिना आप कभी भी जीवन में अपना एक एक्टिव टाइम टेबल नहीं बना पाएंगे, पैसिव टाइम टेबल बनाएंगे। पैसिव का मतलब होता है वो जो दीवारों पे चिपका देते हैं और उसकी तरफ कभी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो वो वाला सुबह 4 बजे उठना, 4 से 7 पढ़ाई करना, 15 मिनट ब्रेक लेना, वो वाला टाइम टेबल आपने भी बनाया होगा और आपके आसपास कहीं ना कहीं ये आपको दिख जाता होगा। तो आप जो अपना सबसे पहले स्लॉट्स बनाएंगे, सम ऑफ जो कितने घंटे आप पढ़ना चाहते हैं अपने हिसाब से, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे का, जो भी आप एक एक्टिव, जो भी आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है। ये नहीं कि वो फलाने जो है वो 12 घंटे पढ़ते तो हम भी 12 घंटे पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप अपने आप को देखिए, वर्तमान समय में आप बिना जो है वो तकलीफ के, बिना आपकी रीढ़ की हड्डी में तनाव आए, तो आप कितनी देर आसानी से पढ़ पा रहे हैं। वो 4 घंटे कोई बात नहीं है, 4 से हम 6 करेंगे, 6 से 8 करेंगे, लेकिन 12 से जब 4 हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से आज एक एक्चुअल टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल में मान लीजिए आपने इसमें स्लॉट्स रख लिए कि भाई मैं 12 से 1 अपनी पढ़ाई करूंगा, फिर जो है वो 3 से 4 अपनी पढ़ाई करूंगा, फिर मान लो मेरा 5 से 7 पढ़ाई करने का, ये आपने सेट बनाया है। अब आपको करना क्या होगा, शुरुआती 30 दिनों तक आप इस टाइम टेबल को, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े बनाइए, अभी मैं बताऊंगा इसको लंबे समय तक कैसे लेकर जाते हैं। और इस टाइम स्लॉट को आपने जो भी बनाया कि मुझे ये स्टडी करनी है, बाकी हर काम को आपको टाइम टेबल में लिखने की जरूरत नहीं कि उठूंगा, ब्रश करूंगा, ये करूंगा, नहाऊंगा, कसरत करूंगा, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग मुझसे अपना टाइम टेबल शेयर करते हैं तो उसमें ढेर सारी चीजें लिखी होती हैं, और नियम होता है कि जो चीज हमारी आंख के सामने हाईलाइटेड होती है, जिस पर हमें फोकस करना होता है, उसको छोड़कर जब और इंफॉर्मेशन मिलती है हमारा दिमाग वॉन्डर करता है, हमारा दिमाग घूमता है। तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल में सिर्फ पढ़ाई के बारे में लिखना है, बीच के समय में क्या करेंगे वो आपका दिमाग खुद ही तय कर लेगा। अब आपको ये स्लॉट है, इस स्लॉट के साथ जो है वो आपको क्या करना है, एक इंडेक्स बना लेना है। ऐसे ये आपका डेली का टाइम टेबल है, इंडेक्स बना लेना है, डेट, चेकलिस्ट, ठीक है। अब जैसे 12 से 1 मेरा पढ़ने का टाइम है, फॉर एग्जांपल ये मैंने डेट बना लिया, ये मेरी चेकलिस्ट हो गई। तो 12 से 1 पढ़ने का टाइम है, मैं आज पढ़ने बैठा, यस पढ़ने बैठा, ठीक है। 3 से 4, ठीक है, मैं नहीं पढ़ पाया। 5 से 7, हाँ मैं पढ़ने बैठ गया, ठीक। अब आपको इस दिन जो है चेक करना है कि आप इस टाइम पर क्यों नहीं पढ़ने बैठे। यहां एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे रीजन, ठीक है। आप यहां रीजन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप अगली डेट पर आए, ठीक है, नेक्स्ट तारीख पे आपने अगली चेकलिस्ट बनाई। ये टाइम टेबल बनाने का आपका तरीका है। पर्पस क्या है, पर्पस है आपको अपनी बॉडी को सेट करना। अब मान लीजिए हो क्या रहा है कि इस समय आप अक्सर देख रहे हैं कि इस समय आपको खाना खाने के बाद नींद आती है, थकान लगती है। तो अब आपको क्या करना है, चूंकि आपको अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी क्लॉक को आप नहीं सेट कर पाए तो आप जो ये सोचते हैं कि आप जो है वो 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लें, तो वो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमारी मसल्स सेट होती हैं, माइंड उसके अकॉर्डिंग फिर जो है काम करना शुरू कर देता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंटरेस्टिंग, जरूरी नहीं है कि आप क्या हो रहा है कि आप जो है वो खाना खाने के बाद आपको नींद आ रही, थोड़ी थकान लग रही है और आपका दिमाग बहाने ढूंढ रहा है, इसको प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, काम को टालने की जो है तरीका। तो उसमें क्या हुआ, कोई इंटरेस्टिंग सी चीज उठा, कुछ नहीं, आप नॉवेल उठा लीजिए, कोई जो है वो महत्वपूर्ण किताब, प्रेमचंद्र पढ़िए, फणीश्वरनाथ रेणु पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो पढ़िए। लेकिन इस दौरान आप ये कोशिश करिए कि अपनी चेयर टेबल पर आप दिखाई पड़े, यहां पर बैठे हुए,
कोई बात नहीं, आप शुरुआती दौर पे आपको संघर्ष करना पड़ा, आपकी बॉडी जो है वो 3 to 4 नहीं आपको एडजस्ट कर रही है, कोई भी आपके साथ टाइम टेबल वो नहीं सेट कर रही है। आप यहाँ चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाइए, ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, नॉवेल खोल के पढ़ूंगा, लेकिन बैठूंगा मैं कुर्सी पे। शुरुआती तौर पे रेजिस्टेंस होगा, आपकी बॉडी में जो है वो ऐसे नींद बहुत आएगी, जमाई आएगी। तो क्या होता है, जब आप किताबें लेकर बैठते हैं अपने कोर्स की, तो आपको और बोरियत महसूस होती है, क्योंकि कोर्स का जो है पहले से ही बड़ा फियर होता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कोई नॉवेल हो गया, जो है कहानी हो गई, बच्चों की कहानी हो गई, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो उसके साथ आप लेकर बैठ गए। मोबाइल नहीं बस, ठीक है, मोबाइल नहीं, आप उस पर लेकर बैठ गए और उसको कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ आई मूवमेंट आपकी लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए लगातार। तो लगातार जो है आप पढ़ते रहेंगे, नॉवेल ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसको याद करना नहीं है, उसके कैरेक्टर्स याद नहीं करने, बस आप जो है लगातार चेयर पे बैठे रहेंगे। नतीजा होगा, शुरुआत के कुछ दिन रेजिस्टेंस होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा आप देखेंगे, 1 हफ्ते बाद आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। अब आप जो है 3 से 4 आपकी अलर्टनेस आनी शुरू हो जाएगी, आपकी आई मूवमेंट्स की आदत होनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि भूख का जो दायरा है वो थोड़ा सा और ऊपर चला गया, आपके पास एक पर्याप्त टाइम आएगा और आप 3 से 4 बजे जो है वो फिक्स टाइम पर पढ़ाई करने बैठ पाएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब आपको जो नींद आ रही थी, उबासी आ रही थी, यॉर्निंग कर रहे थे, वो सब बंद हो जाएगा और धीरे धीरे आप बहुत कंफर्टेबल होते हुए इस टाइम पे आप पढ़ पाएंगे। फिर जब ये चेकलिस्ट आप बनाते हैं तो आपको ये पता चलता है 30 डेज के लिए आपको करना है कि किस दिन आपने किस समय पे आपको दिक्कत हो रही है। आप नोटिस करके देखना, एक खास पैटर्न आपका छूटता है, खास पैटर्न। ऐसा नहीं होगा कि आज ये पहला वाला पूरा हो गया, सेकंड वाला छूट गया, थर्ड वाला पूरा हो गया, फिर अगले दिन जो है फर्स्ट वाला नहीं पूरा हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि आप क्या होगा, एक खास पैटर्न देखोगे कि कोई आपको डिस्टर्ब करता है, कोई फ्रेंड है इस समय आ जाता है, या आपको नींद आती है, या आपका कोई फेवरेट टीवी सीरियल है, आप इस समय चैट करते हैं। आप विद इन 15 डेज अपना वो जो डिस्टर्बिंग पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, किस वजह से मेरे साथ दिक्कत हो रही है।